नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे 10th हाउस के बारे में। देखिए, जो 10वां स्थान है उसको कर्म स्थान भी बोला गया है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यानी हिंदू ज्योतिष में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर माना गया है। और अगर हम सिग्निफिकेशंस की बात करेंगे तो जनरली इस घर से प्रोफेशन को देखा जाता है, लेकिन ये कर्म स्थान है और इसके बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग्स भी हैं। अब देखिए, हिंदू कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे सनातन धर्म में जो षोडश कर्म हैं, 16 कर्म हैं जो बर्थ से लेकर डेथ तक किसी भी जातक को करने पड़ते हैं, वो भी कर्म से ही देखे जाते हैं। इसलिए 10th हाउस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये 9th हाउस जिससे हम फादर को देखते हैं उससे दूसरा स्थान है और ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में कि जो फादर हैं वो ही अपने बच्चों को किसी प्रोफेशन में, किसी जीविका में डालते हैं। तो इसी वजह से जो 10th हाउस है उससे कर्म को देखा जाता है कि कोई आदमी किस प्रोफेशन में जाएगा, वो भी इसीलिए 10th से देखा जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें 10th हाउस की तो देखिए 10वां स्थान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट घर माना गया है। इंग्लिश में उसको मिड हेवन बोलते हैं। और अगर हम मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स देखें, एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे तो जो सन है वो करीब 10:30 से लेकर 12:30 के बीच में सदर्न मोस्ट पॉइंट पे होता है। यानी अगर आप स्काई में देखेंगे तो आपको सबसे ऊंचे पॉइंट में दिखेगा और उस समय अगर आप कुंडली ड्रॉ करेंगे तो आपको जो सन है वो 10th हाउस में मिलेगा। तो इस वजह से भी 10th हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य वहाँ पे जाके दिग्बली होते हैं और एक चार्ट के अंदर वो हाईएस्ट पॉइंट है। केंद्रस की अगर हम बात करेंगे तो 1, 4, 7, 10 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र 10th हाउस को ही माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर से 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों या किसी भी घर से 10th हाउस स्ट्रांग होगा तो केंद्रीय इफेक्ट की वजह से वो घर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। और लगन से जो 10th हाउस है वो हमेशा लगन को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है। अगर किसी कुंडली में सपोज कीजिए लगन वीक है, 5th हाउस 9th हाउस भी वीक है और अगर 10th हाउस और 10th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएं तो ऐसे जो लोग हैं वो लाइफ में अच्छा कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द 10th हाउस। हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग जो हैं कर्म योगी हैं, तो कर्म जिसकी करने में क्षमता अच्छी होगी वो लाइफ में जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं उनको तोड़ के आगे बढ़ पाते हैं और 10th की पावर से भी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए 10th हाउस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर माना गया है। सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं और सूर्य के अलावा मंगल जो हैं वो भी 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं ये 10th के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं अगर प्लेस्ड होंगे किसी की भी चार्ट में। अगर अब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 कैटेगरीज में जब हम चार्ट को डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है वो धर्म का होता है और उसी के जो ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, त्रिकोण देखेंगे तो 5th और 9th हाउस भी धर्म के घर बन जाते हैं। सेकंड हाउस जो है वो अर्थ है, यानी वो मटेरियल का स्थान है। जैसे आप लाइफ में पैसा कैसे कमा रहे हैं, जो भी आपको मटेरियल अचीवमेंट ज़िंदगी में करनी है वो हम अर्थ त्रिकोण से देखते हैं, जिसमें फर्स्ट सेकंड हाउस आता है। सेकंड त्रिकोण जो है वो 6ठा स्थान है और तीसरा त्रिकोण जो है वो 10वां स्थान है। इसलिए अर्थ त्रिकोण की कैटेगरी में आने की वजह से भी और उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण होने की वजह से भी 10th हाउस जो है वो जीविका के लिए यानी हमारे कर्म के लिए, मटेरियल गेन्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घर बन जाता है। इसलिए 10th किसी भी चार्ट में हमारे को देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो देखिए 10वां स्थान जो है इसमें जैसे मैंने बताया ये सन और मार्स दिग्बली हैं, लेकिन यहाँ पे दिग्बली होने के अलावा इनको अगर वैसे स्ट्रेंथ मिल जाए यानी एनिमी साइंस में ना प्लेस्ड हों तो ये लाइफ काफ़ी अच्छे से इफ़ेक्ट कर पाते हैं और ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी अच्छा राइज करते हैं। अगर हम शास्त्रीय मत की बात करें, बृहत पराशर होरा शास्त्र की बात करें या दूसरी क्लासिक्स की बात करें तो उन्होंने
10th हाउस में हमेशा बेनिफिक्स को प्रेज किया है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर 10th में बेनिफिक्स प्लेस्ड होंगे तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छे कर्म करेंगे, और अगर मेलेफिक्स प्लेस्ड होंगे तो वो अच्छे कर्म नहीं करते। तो बट दिस इज़ एन ओल्ड कंसेप्ट। आजकल आप जानते ही हैं कि बहुत तरह के प्रोफेशंस आ गए हैं, इसी वजह से बहुत तरह के काम इंसान करता है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर इतना एलैबोरेट नहीं करूँगा कि अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे तो अच्छा कर्म कर रहा है और मेलेफिक्स होंगे वो बुरा कर्म ही करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको लॉर्डशिप्स भी देखनी पड़ेगी प्लैनेट्स की कि कौन सा जो प्लैनेट प्लेस्ड है 10th हाउस में वो किस हाउस का लॉर्ड है। दूसरी चीज़ 10th हाउस जो है, जैसे मैंने बताया ही है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, इसलिए कहीं पे भी अगर कुंडली में 10th हाउस के अंदर अगर अच्छे योग बन रहे होंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं वो, और वो कुंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का धन योग दशम में बने या राजयोग बने 10th हाउस में, तो वो काफ़ी अच्छा माना गया है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। और ऐसे राजयोग जो होते हैं इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। जो जातक है अगर दशम स्थान में राजयोग बनेगा या धन योग बनेगा तो उस योग की एक आप समझिए कि एक तरह से सस्टेनिंग कैपेसिटी रहती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि उसने पैसे कमाए या ग्रो किया और उसके बाद उसको डाउनफॉल मिल गया, ऐसा नहीं होता, बिकॉज 10th हाउस जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर है चार्ट का। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोफेशन के लिए 10th हाउस में जो प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं उनको देखते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो दशम स्थान में प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं वो ही आपके प्रोफेशन को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर हम और मत देखेंगे शास्त्रों के तो वहाँ पे और भी उन्होंने इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं कि इससे ज़रूरी नहीं है कि जो प्लैनेट्स 10th में प्लेस्ड होंगे सिर्फ उसी से प्रोफेशन देखा जाएगा। जो 10th लॉर्ड है जो जहाँ पे वो प्लेस्ड है हमारे को उसका इफ़ेक्ट भी देखना पड़ेगा प्रोफेशन के लिए। और एक और जो मेथड है वो जो हम लोगों ने देखा है वो वर्क करता है, वो ये है कि जो 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड है वो जहाँ पे प्लेस्ड है उसको ज़रूर हमें देखना चाहिए कि वो किस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है और किस नक्षत्र। तो मैं तो जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वो जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इसके लिए। अगर हम जातक परिजात की बात करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो आपका 10th लॉर्ड है वो जिस नवांश में प्लेस्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आदमी के प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 10th लॉर्ड जुपिटर के नवांश में प्लेस्ड है तो नेचुरल है ऐसे लोग जो हैं वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को सिग्निफिकेशंस देखनी पड़ेंगी कि जो 10th लॉर्ड है वो किस नवांश में प्लेस्ड है, और उसको देख के भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो किस प्रकार के प्रोफेशन में जाएंगे। अब एक बात और उन्होंने कही हुई है जातक परिजात में कि आपको लगन और चंद्रमा दोनों को देखना है, दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग है उसका 10th लॉर्ड पकड़िए और उसको नवांश में देखिए। बट देखिए ऐसा होता है कि जो भी लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशंस बदलते रहते हैं। एक टाइम पे वो एक तरह का काम कर रहे होते हैं, कुछ सालों बाद वो उनकी लाइन चेंज हो जाती है। तो मैंने जो इन प्रैक्टिस देखा है कि लगन से जो 10th लॉर्ड है वो भी इफ़ेक्ट देता है, चंद्र से 10th भी इफ़ेक्ट देता है, और सूर्य को भी देखा जाता है बिकॉज जो सन है वो आत्मा कारक है और इम्पॉर्टेंट घर माना गया है 10th हाउस के लिए, तो इसलिए सन से भी देखा जाता है। बट इन प्रैक्टिस मोस्टली अगर हम देखेंगे तो हम लगन से और मून से ही 10th हाउस को देखते हैं और उसका 10th लॉर्ड लेके वो किस नवांश में प्लेस्ड है उसको देख के हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि जो जातक है जिसकी हम चार्ट को स्टडी कर रहे हैं वो किस प्रकार के प्रोफेशन में जाएंगे। तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हम लोग जनरली देखते हैं। बाकी 10th लॉर्ड किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा किसी चार्ट को, उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में, वो हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में उसको भी आगे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।